नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि यह पेंशन कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। पेंशन की गणना का फार्मूला: रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकालें। इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी 15 साल तक काम किया है तो उसे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। प्राण कार्ड से संबंधित सूचना: विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। आवेदन रद्द होने की स्थिति: ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्राण नंबर जनरेट करने के लिए प्राण नंबर के स्थान पर आवेदन संख्या नहीं डाली है या इसे खाली छोड़ा है, उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। फिर से यानी प्राण नंबर के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। इसकी सूचना SMS के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। नए आवेदन की प्रक्रिया: आवेदन रद्द होने के बाद आपको प्राण नंबर के लिए नया आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्राण नंबर के कॉलम में सक्षमता का आवेदन संख्या भरना होगा। यह आवेदन संख्या आपके प्रस्थापन पत्र या योगदान पत्र पर भी अंकित होती है। आवेदन रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आवेदन को रद्द कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः रद्द की जा रही है। महत्वपूर्ण निर्देश यह है: प्राण नंबर से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन है। किसी भी कार्यालय में जाकर समय व्यर्थ न करें। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। NCTE ने 18 माह के NIOS DL को दी मान्यता। 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। TRE 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी, है ना। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE ने यहाँ लिखा हुआ है 18 माह के NIOS DL को मान्यता दे दी है। NCTE ने NIOS को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग ने भी BPSC को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने NIOS DLED प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब NCTE के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए NCTE ने सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों को, है ना, पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। B.Ed के बाद अब M.Ed भी 1 साल का होगा। अब जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 1 वर्षीय B.Ed के बाद अब 1 वर्ष का M.Ed की तैयारी कर रहा है। इसके लिए NCTE ने एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि 2026 से 27 में 1 वर्षीय M.Ed कोर्स शुरू हो जाएगा। NCTE ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय B.Ed कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक M.Ed कोर्स 2 साल का होता था। NCTE के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष में मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों में 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 2026 से कोई भी कर सकता है 1 साल का M.Ed। NCTE ने कहा है कि चाहे किसी उम्मीदवार ने 1 साल का B.Ed किया हो, 2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो, तीनों कैटेगरी के में छात्र 1 साल का M.Ed कर सकते हैं। NEP 2020 की सिफारिशों के आधार पर UGC ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उन्हीं दिशा निर्देश के तहत 1 साल का M.Ed कोर्स शुरू किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।